जिस प्रकार से सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, अभी 2 दिन पहले ही हमारे यहां पर सीमा क्षेत्र में 3 पुलों का लोकार्पण हुआ है। आज हम सच्चे अर्थों में कह सकते हैं हम विश्व गुरु होने के साथ साथ विश्व शक्ति बनने की ओर भी अग्रसर हैं। भाइयों बहनों, आज विपक्ष पूर्णतः नेतृत्व विहीन हो गया है। आप ही बताइए, जो व्यक्ति हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करता हो उसे सनातन धर्म के बारे में क्या पता होगा। इस पार्टी के युवराज इस तरह की अनगल बातें क्यों और कैसे करते हैं, इसका भी एक कारण है, जिस बात को हम अपनी कुमाऊनी कहावत द्वारा समझ सकते हैं, जैग बुढ़ बोलिन वो एक कुड़ बोलिन। अर्थात जिस घर के बूढ़े की मति फिर जाए वह घर समाप्त हो जाता है। बीते दिनों आपने देखा होगा कैसे कुर्सी की चाह को लेकर एक पार्टी के भीतर रार मची हुई थी। इन्हें उत्तराखंड के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनका ध्यान अगर किसी बात पर है तो इस पर कि कुर्सी किसे मिलेगी। आप में से कौन नहीं जानता कि उत्तराखंड में करप्शन को बढ़ावा इन्होंने दिया है, उत्तराखंड में माफियाओं को बढ़ावा इन्होंने दिया है, उत्तराखंड के युवाओं को पलायन करने पर इन्होंने मजबूर किया है, उत्तराखंड के हितों के साथ समझौता इन्होंने किया है और उत्तराखंड बनाने का विरोध इन्होंने किया है। आज मैं इनको इस मंच से उत्तराखंडियत का अर्थ समझाना चाहता हूं। उत्तराखंडियत का अर्थ है उत्तराखंड को अहमियत जो न तो इन्होंने कभी दी है और न ही ये दल इसके नेता कभी दे सकते हैं। भाइयों बहनों, हम एक थे और एक ही रहेंगे। अगर किसी चीज की अहमियत इन्होंने दी है तो सबसे पहले दिल्ली वाले परिवार को दी है और दूसरे नंबर पर अपने परिवार को दी है। उत्तराखंड के साथ आज तक जितने धोखे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं वो किसी पाप से कम नहीं है। आप खुद ही बताइए, क्या देवभूमि की जनता ऐसे पापी हाथ का साथ देना चाहिए? देना चाहिए क्या ऐसे पापी हाथ का साथ? आप ही बताइए, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इनके नेता सत्ता न मिल पाने की वजह से कुंठित है। इसी कुंठा में ये वो हर काम कर रहे हैं जिनकी वजह से जनता की नजरों में लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। आप लोगों की इतनी विशाल संख्या देखकर एक मैदान यहां भरा हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, इसके बगल में दूसरा मैदान भरा हुआ है। सड़कों पर आप हजारों हजार की संख्या में यहां पहुंचे हैं। मुझे यकीन हो गया है कि उत्तराखंड की जनता यह तय कर चुकी है कि करप्शन के काले हाथ वालों का राज अब इस देवभूमि में कभी दोबारा लौटकर नहीं आएगा। आजकल इन काले हाथ वालों को इन जैसे ही एक और दल का भी साथ मिल गया है और उस दल के नेताओं ने अपनी अक्ल पर भी झाड़ू फेरी हुई है और दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड में भी तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं इस दल के नेताओं को कि उत्तराखंड की स्वाभिमानी जनता न तो दिल्ली में हुए दंगों को भूली है और न ही सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए गए, सेना पर उठाए गए इनके सवाल को भूली है। उत्तराखंड का मतदाता मुफ्त का सहारा नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है जिस ओर हमारे प्रदेश को और देश को आगे ले जाने का काम आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तराखंड चाहता है। मेरे उत्तराखंड का हर एक भाई और बहन ये अच्छे से जानते हैं कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प यदि कोई सिद्ध कर सकता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, हमने हर विभाग से अगले 10 सालों का रोड मैप मंगवाया ताकि हम भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य के विकास का खाका खींच सकें। उत्तराखंड को लेकर हमारी नीति और नियत दोनों ही स्पष्ट और ईमानदार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हमारी डबल इंजन की सरकार एक विजन बनाकर राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारा उत्तराखंड विकास चाहता है, हमारा उत्तराखंड संभावनाओं से भरा आकाश चाहता है, हमारा उत्तराखंड अपने सपनों को साकार करना चाहता है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड फिर एक बार भाजपा की सरकार चाहता है। आज आप सभी मेरे साथ एक संकल्प लीजिए, जिस विकास पथ पर अपना उत्तराखंड बढ़ चला है हमें इस यात्रा को अब रुकने नहीं देना है। हमने अपने प्रदेश को राज्य की रजत जयंती वर्ष जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भी हमसे अपेक्षा है कि 2025 तक भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है और मुझे पूरा यकीन है आपका ये हौसला संकल्प को अवश्य करके ही सिद्ध करके दिखाएगा। हम विकल्प पर ही संकल्प के मंत्र के अनुयायी हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए यही हमारा अंतिम ध्येय है। हमें उत्तराखंड का प्राचीन हमारा इतिहास ये बताता है कि हम कभी भी लड़े बिना पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि हमारी सोच, हमारी संस्कृति केवल और केवल संघर्ष और सेवा करना जानती है, जिसका अनुसरण हमारी सरकार 24 घंटे कर रही है। अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को
उत्तराखंड की जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति आप सभी के विश्वास को सिरोधार्य करते हुए इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मैं पथिक हूं, पथ मेरा बस कर्म सिखलाता मुझे। मैं पथिक हूं, पथ मेरा बस कर्म सिखलाता मुझे। सत्य जो हृदय में है वो ध्येय दिखलाता मुझे। स्वप्न मेरे हैं तो मुझको ही उठाना भार है। हूं किनारे पर खड़ा, लक्ष्य भी उस पार है। मैं समुद्र की लहरों को मार तो सकता नहीं, किंतु मानव मैं फिर भी हार तो सकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। और यहां पर हल्द्वानी से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी पहुंचे और आज उत्तराखंड वासियों को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दोपहर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो। कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था, तो पढ़ाई थोड़ा लॉकडाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है। इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी? क्यों ऐसा बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती, और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह, और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सर सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आए, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाए। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं हल्द्वानी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दशकों से लंबित राष्ट्रीय महत्व की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना अब साकार होने जा रही है। 5,747 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी पर निर्मित होने वाली इस परियोजना से उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली राज्य को सिंचाई और पीने के लिए जल की आपूर्ति होगी।
300 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना से प्रति वर्ष 572 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होगी, जो उत्तराखंड राज्य की विद्युत क्षमता में और वृद्धि करेगी। कनेक्टिविटी को विस्तार देते हुए 4000 करोड़ रुपए की लागत से 85 किलोमीटर लंबी मुरादाबाद काशीपुर 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया जा रहा है। एशियन हाईवे से नेपाल तक की कनेक्टिविटी के उद्देश्य से 177 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग NH 109D का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही 165 करोड़ रुपए की लागत से 3 अन्य महत्वपूर्ण मार्गों का भी शिलान्यास किया जा रहा है। इन सड़कों के निर्माण से कुमाऊं एवं तराई क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा, साथ ही किसानों और छोटे बड़े व्यवसायियों के लिए भी आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से 133 मार्गों के डामरीकरण कार्य और 151 पुलों का शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे बाजार, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं लक्षित ग्रामीण आबादी की पहुंच में आ जाएंगी। राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए 500 करोड़ रुपए की लागत से उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र तथा पिथौरागढ़ में 455 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। इनके बनने से क्षेत्र और आसपास के लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विस के लिए महंगे अस्पतालों में नहीं जाना होगा। हर घर को नल से जल योजना के अंतर्गत आज लगभग 1250 करोड़ रुपए की लागत की सभी 13 जिलों में 73 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे 1,33,000 ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। हरिद्वार और नैनीताल में 205 करोड़ रुपए की लागत से 24 घंटे पानी सप्लाई योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। जनपद उधम सिंह नगर में 199 करोड़ रुपए की लागत से 9 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा नैनीताल में 78 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज प्लांट सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। सगंध कृषि और प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उधम सिंह नगर में 101 करोड़ रुपए की लागत से एरोमा पार्क और प्लास्टिक पार्क का भी शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत काशीपुर तथा सितारगंज में कुल 171 करोड़ रुपए की लागत से 2400 से अधिक घरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी की लाइफलाइन 99 किलोमीटर लंबी 2500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की नगीना काशीपुर NH 74 सड़क चौड़ीकरण कार्य पूरा हो चुका है और अब इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण से अब उत्तराखंड में पर्यटन और उद्योग क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा। वहीं किसानों और व्यापारियों के लिए मंडी और बाजार की दूरी कम होने से आर्थिक विकास की नई राहें खुलेंगी। ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से टनकपुर पिथौरागढ़ रोड NH 125 पर 3 अलग अलग स्थानों पर कुल 79 किलोमीटर लंबाई में सड़क चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया जा रहा है। इन मार्गों के बनने से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में अत्यधिक सुधार के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी ऑल वेदर रोड की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पिथौरागढ़ में 50 करोड़ रुपए की लागत से सुरिनगढ़ फेज 2 जल विद्युत परियोजना तथा नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत रामनगर में 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार सुख। मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। देश को और यहाँ पर 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात दी है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आए थे तो 1800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। विश्वास दे दिया और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का भी। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी की लाइन में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही, आइडिया के दम पर आप नया इतिहास लिख देंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, 51,000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधा उत्तराखंड लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। जी, श्री बंशीधर भगत जी, संसद में हमारे साथी श्रीमती माला राजलक्ष्मी जी, श्री अजय टम्टा जी, अन्य सांसद और विधायकगण और कुमाऊं के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वहां जो ऊपर है वो सब सलामत है ना? आपको सुनाई देता होगा। आप इतनी बड़ी मात्रा में वहां, कभी डर लगता है आगे मत बढ़ना भाई। चारों तरफ सारे बिल्डिंग पर आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सभे भाई बहन को म्यार नमस्कार। वह सभे नानतिना के म्योर प्यार व आशीष। जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, इन तीर्थस्थलों की शिवस्थली को मेरा शत शत प्रणाम। देश की आजादी में भी कुमाऊं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहां पंडित बद्रीदंत पांडे जी, उनके नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। साथियों, आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है, जो गहरा नाता रहा है, उसकी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। और इतनी आत्मीयता से आपने जो आज उत्तराखंड की टोपी पहनाई है, मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। मैं इसे छोटा सम्मान नहीं मानता हूं। उत्तराखंड के गर्व के साथ मेरी भावनाएं
जुड़ जाती हैं। आज यहां 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी आज देना चाहता हूं। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, होम स्टे अभियान इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में बढ़ रही प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, यहां के हर्बल उत्पाद, कृषि क्षेत्र में भी यह दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उत्तराखंड का दशक गौरवपूर्ण होने वाला है। आज की परियोजनाएं इन सब से जुड़ी हुई है। मैं उत्तराखंड के लोगों को आज हल्द्वानी की इस धरती से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
साथियों, हम तो जानते हैं, हिमालय की ताकत को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड से कितनी ही नदियां निकलती है। आजादी के बाद से ही यहां के लोगों ने 2 धाराएं और देखी हैं। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। पहाड़ों पर सड़क, बिजली और पानी पहुंचाने के लिए जो मेहनत करनी थी, वो हमेशा इससे दूर भागते रहे। यहां के सैकड़ों गांवों की कितनी पीढ़ियां अच्छी सड़कों के अभाव में, अच्छी सुविधाओं के अभाव में यह हमारा प्यारा उत्तराखंड छोड़ करके कहीं और जाकर के बस गए। आज मुझे संतोष है कि उत्तराखंड के लोग, देश के लोग, ये जो बर्बादी जाने वाले लोग रहे हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं, उनका सच जान चुके हैं। आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ तेज गति से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटी है। आज उधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। इन दोनों अस्पतालों से कुमाऊं और तराई क्षेत्रों के लोगों को बहुत मदद मिलेगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को भी जल्द शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी की जो बहुत बड़ी चुनौती रही है, उसे भी हम दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में भी करीब 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तो सड़क निर्माण से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1200 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का काम भी शुरू हुआ है। इन सड़कों के अलावा 151 पुलों के निर्माण का काम भी किया जाएगा। भाइयों और बहनों, आपको सुख सुविधा से वंचित रखने की सोच रखने वालों के, उनके कारण ही मानसखंड, जो मान सरोवर का प्रवेश द्वार था, सड़कों से वंचित रहा। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो।
मुझे बताया गया है कि यहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। साथियों, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। और मैं आप लोगों को आज यहां करके विश्वास देने के लिए आया हूं। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है, कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा। मेरे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों, ये शिलान्यास के सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पत्थर मात्र नहीं है, ये वो संकल्प शिलाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी। साथियों, उत्तराखंड अपनी स्थापना के 2 दशक 20 साल पूरे कर चुका है। इन वर्षों में आपने ऐसे भी सरकार चलाने वाले देखे हैं जो कहते थे चाहे उत्तराखंड को लूट लो, मेरी सरकार बचा लो। इन लोगों ने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा। जिन्हें उत्तराखंड से प्यार हो वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। जिसे कुमाऊं से प्यार हो वो कुमाऊं छोड़कर नहीं जाता। ये तो देवभूमि है। यहां के लोगों की सेवा करना, उत्तराखंड की सेवा करना देवी देवताओं की सेवा करने के समान है। और इसी भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं स्वयं जी जान से जुटा हुआ हूं। पहले की असुविधा और अभाव को अब सुविधा और सद्भाव में बदला जा रहा है। उन्होंने आपको मूल सुविधाओं का अभाव दिया। हम हर वर्ग, हर क्षेत्र तक 100% बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभाव में रखने की राजनीति का सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो वो हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं। रसोई में धुआं तो समस्या माताओं बहनों की, शौचालय नहीं तो दिक्कत सबसे ज्यादा बहनों बेटियों को, कच्ची छत की वजह से पानी टपका तो सबसे ज्यादा परेशानी मां को, बच्चे बीमार हुए, इलाज के पैसे नहीं, सुविधा नहीं, दिल सबसे ज्यादा दुखता है मां का। पानी के लिए सबसे ज्यादा परिश्रम और समय लगता है हमारी माताओं का, बहनों का। बीते 7 सालों में मातृशक्ति की इन समस्याओं को हमने जड़ से दूर करने का प्रयास किया है। जल जीवन मिशन, हर घर जल, हर घर नल से जल, ऐसा ही एक प्रयास है। 2 साल में इस मिशन के तहत देश के 5 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप से पानी दिया जा चुका है।
आज भी जिन 70 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उससे 13 जिलों की बहनों का जीवन आसान होने वाला है। यही नहीं, हल्द्वानी और जगजीतपुर के आसपास के क्षेत्रों को भी पर्याप्त पानी का अब वो व्यवस्था भी पीने का पानी ये सुनिश्चित होगा। साथियों, जब हम किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं तो वहां में बताया जाता है कि इस स्थान को इतने साल पहले बनाया गया था, ये इमारत इतनी पुरानी है। लेकिन दशकों तक देश का ये हाल रहा है कि बड़ी योजनाओं की बात आते ही हमारे यहां क्या कहा जाता है? हमारे यहां कहा जाता है ये योजना इतने साल से अटकी है, ये प्रोजेक्ट इतने दशक से अधूरा है। पहले जो सरकार में रहे हैं, ये उनका परमानेंट ट्रेडमार्क रहा है। आज यहां उत्तराखंड में जिस लखवाड़ प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, उसका भी यही इतिहास है। आप सोचिए साथियों, उत्तराखंड में आज जो यहां लोग बैठे हैं, उनके 4-4 दशक बीत गए होंगे। ये बातें सुनते आए होंगे। आप जानकर के कथा भूल भी गए होंगे कि मसला क्या है। इस परियोजना के बारे में पहली बार 1976 में 76 में सोचा गया था। करीब करीब 50 साल हो जाएंगे इस बात को। आज 46 साल बाद, 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का शिलान्यास किया है। मैं जरा उत्तराखंड के भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, जो काम 1974 में सोचा गया, 46 साल लग गए, ये गुनाह है कि नहीं है? ऐसे नहीं लगना चाहिए गुनहगारों को गुनाह है। ये गुनाह है कि नहीं है? ये गुनाह है कि नहीं है? ऐसा गुनाह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस प्रकार से देरी करने से आपका नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? उत्तराखंड का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? 2-2 पीढ़ी का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ऐसे पाप करने वालों को भूल जाओगे क्या? ऐसा गुनाह करने वालों को भूल जाओगे क्या? या उनकी बड़ी बड़ी बातों से भ्रम में आ जाओगे क्या? कोई देश सोच नहीं सकता है साहब। करीब करीब 5 दशक तक एक योजना फाइलों में इधर से उधर लटकती रहे, हर चुनाव में वादे किए जाए। भाइयों बहनों, मेरा 7 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। खोज खोज करके ऐसी पुरानी चीजों को ठीक करने में मेरा टाइम जा रहा है। अब मैं काम को ठीक कर रहा हूं, आप उनको ठीक कीजिए। जो लोग पहले सरकार में थे,
अगर उन्हें आपकी चिंता होती तो क्या ये परियोजना 4 दशक तक लटकती क्या? अगर उनका आपके प्रति प्यार था तो ये काम की ये दुर्दशा होती क्या? सच्चाई यही है कि जो पहले सरकार में थे उन्होंने उत्तराखंड के सामर्थ्य की कभी परवाह नहीं की। परिणाम यह हुआ कि ना तो हमें पर्याप्त बिजली मिली, ना किसानों के खेतों को सिंचाई मिली और देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी। साथियों, बीते सालों से भारत अपने पर्यावरण की रक्षा भी कर रहा है और अपने प्राकृतिक सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करने में भी जुटा है। आज जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वो उत्तराखंड की पहचान पावर सरप्लस स्टेट के रूप में तो सशक्त करेंगे ही, यहां के किसानों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधा भी देंगे। ये बिजली हमारे उद्योगों को मिलेगी, ये बिजली हमारे स्कूल कॉलेजों को मिलेगी, ये बिजली हमारे अस्पतालों को मिलेगी, ये बिजली हमारे हर परिवार को मिलेगी। साथियों, उत्तराखंड में गंगा यमुना का स्वास्थ्य यहां के लोगों के साथ ही देश की बहुत बड़ी आबादी की सेहत और समृद्धि पर प्रभाव डालता है। इसलिए गंगोत्री से गंगा सागर तक हम एक मिशन में जुटे हैं। शौचालय के निर्माण से, बेहतर सीवरेज सिस्टम से और पानी के ट्रीटमेंट की आधुनिक सुविधाओं से गंगा जी में गिरने वाले गंदे नालों की संख्या तेजी से कम हो रही है। आज भी यहां नमामि गंगे योजना के तहत उधम सिंह नगर, रामनगर, नैनीताल सीवर लाइन और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। नैनीताल की जिस खूबसूरत झील की पहले किसी ने सूध नहीं ली, उसके संरक्षण के लिए भी अब काम किया जाएगा। साथियों, दुनिया में कोई भी जगह हो, वहां टूरिज्म तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वहां टूरिस्टों के लिए सहूलियत ना हो। जो पहले सरकार में रहे उन्होंने इस दिशा में भी नहीं सोचा। आज उत्तराखंड में जो नई सड़कें बन रही हैं, जो सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नए रेल रूट बन रहे हैं, वो अपने साथ नए टूरिस्ट को लेकर के आ रही है। आज उत्तराखंड के प्रमुख स्थानों में जो रोपवे बन रहे हैं, वो अपने साथ दुनिया भर के टूरिस्टों को लेकर के आएंगे। आज उत्तराखंड में जो मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जगह जगह नए टावर लग रहे हैं, वो अपने साथ टूरिस्ट लेकर के आएंगे। आज उत्तराखंड में जो मेडिकल सुविधाएं विकसित हो रही हैं, वो यहां आने वाले टूरिस्टों में भरोसा बढ़ाएगी। और इन सबका सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? इनका सबसे बड़ा लाभ उत्तराखंड के युवाओं को, हमारे पहाड़ के नौजवानों को होने वाला है। उत्तराखंड के लोग गवाह हैं कि जब केदारनाथ जी के दर्शन के लिए सुविधाएं बढ़ी तो वहां जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ गई, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी तरह आज देश देख रहा है
कि काशी विश्वनाथ धाम के बनने के बाद वहां भी श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। यहां कुमाऊं में भी जागेश्वर धाम, बागेश्वर जैसे पवित्र स्थल है, इनका विकास इस क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं बनाएगा। केंद्र सरकार ने नैनीताल के देवस्थल पर भारत की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी स्थापित की है। इससे देश विदेश के वैज्ञानिकों को नई सुविधा तो मिली है, इस क्षेत्र को पहचान भी मिली है। साथियों, आज विकास की योजनाओं में जितना पैसा डबल इंजन की सरकार खर्च कर रही है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। जब ये सड़कें बनती हैं, नई इमारतें बनती हैं, पीएम आवास के घर बनते हैं, नए रेल रूट बनते हैं, तो उसमें स्थानीय उद्योगों के लिए, हमारे उत्तराखंड के उद्यमियों के लिए नई संभावनाएं बनती हैं। कोई उत्तराखंड का ही व्यापारी इनके लिए सीमेंट सप्लाई करता है, कोई उत्तराखंड का ही कारोबारी इनके लिए लोहा गिट्टी सप्लाई करता है, कोई उत्तराखंड का ही इंजीनियर इनकी डिजाइन से जुड़े कामों को आगे बढ़ाता है। विकास की ये योजनाएं आज यहां रोजगार के अनेकों अवसर बना रही है। उत्तराखंड के जो युवा अपने दम पर अपना रोजगार करना चाहते हैं, उनके साथ भी डबल इंजन की सरकार पूरी शक्ति के साथ खड़ी है। मुद्रा योजना के तहत नौजवानों को बिना बैंक गारंटी सस्ता लोन दिया जा रहा है। जो नौजवान खेती से जुड़े हैं, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से मदद दी जा रही है। यहां पर छोटी दुकानदारी करने वाले भाइयों बहनों को स्वनिधि योजना के माध्यम से मदद मिल रही है। उत्तराखंड के गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए हमारी सरकार ने बैंकों के दरवाजे खोल दिए हैं। वो अपने सपने पूरे कर सके, कोई बाधा उनके रास्ते में ना आए, इसके लिए हम जी जान से जुटे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। यहां उत्तराखंड में आयुष और सुगंधित उत्पादों से, उससे जुड़े हुए उद्योगों के लिए भी अनेक संभावनाएं हैं। देश और दुनिया में इसके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। काशीपुरा का एरोमा पार्क उत्तराखंड की इसी ताकत को बल देगा, किसानों को संबल देगा, सैकड़ों युवाओं को रोजगार देगा। इसी तरह प्लास्टिक औद्योगिक पार्क भी रोजगार के अनेक अवसरों का सृजन करेगा। भाई और बहनों, आज दिल्ली और देहरादून में सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से चलने वाली सरकारें हैं। पहले की सरकारों ने सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद कैसे इस क्षेत्र की अनदेखी की। ये राष्ट्र रक्षा के लिए संतानों को समर्पित करने वाली कुमाऊं की वीर माताएं भूल नहीं सकती है। कनेक्टिविटी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के हर पहलू को अनदेखा किया गया। हमारी सेना, हमारे सैनिकों को सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कराया गया। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए इंतजार, आधुनिक अस्त्र शस्त्र के लिए इंतजार, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे जरूरी सुरक्षा कवच के लिए इंतजार, आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए इंतजार। लेकिन ये लोग सेना और हमारे वीर सैनिकों का अपमान करने में
हमेशा आगे रहे, तत्पर रहे हैं। सेना को कुमाऊं रेजिमेंट देने वाले उत्तराखंड के वीर लोग इस बात को कभी भी भूल नहीं सकते। साथियों, उत्तराखंड तेज विकास की रफ्तार को और तेज करना चाहता है। आपके सपने ये हमारे संकल्प है। आपकी इच्छा हमारी प्रेरणा है और आपकी हर आवश्यकता को पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। डबल इंजन की सरकार पर आपका ऐसा ही आशीर्वाद इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा। एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए आप सबको, पूरे उत्तराखंड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पोरू बटी साल 2022 उनेरु छो आपू सब उत्तराखंडीन के नई साले की बधाई तथा दगाड़ में उणु धुधुती त्यारे की लाए बधे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया। वास्तव में मेहनत और उत्तराखंड के हल्द्वानी वो पहुंचे हुए हैं और आप देखिए कितनी संख्या में भीड़ उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर पहुंची है। और आज बड़ी सौगात 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हल्द्वानी से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहाँ पर राज्य के 13 जिलों में 73 जलापूर्ति योजनाओं की आज आधारशिला जो है वो रखी गई है। हल्द्वानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें और बड़ी सौगातें आज उत्तराखंड वासियों को पीएम ने सौंपी हैं। आप मंच से तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर साथ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी साथ में हैं। तो तस्वीरें आपने देखा जहां पर भारत माता की जय के साथ में उन्होंने अपने संबोधन को समाप्त किया। और हल्द्वानी से ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए मंच पर वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में भीड़ उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है माननीय और काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। साथ साथ हमारे मंचासीन मंत्रीगण को बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकास की अखंड ज्योति उत्तराखंड में जल गई है, क्योंकि आज हजारों की सौगात, हजारों करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड वासियों को दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बन रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है।